त्वपश्यताः। व्यास जी भगवान ने नेत्र खोले, और नेत्र खोले तो सामने कौन दिखाई दिया? चतुर्भुज भगवान श्री सामने खड़े महाराज। आपसे भी मैं कह रहा हूं, आपको अगर भगवान का सच में साक्षात्कार करना है तो नेत्र बंद करके खोलो, तब ही। जब सामने भगवान आ जाए, इतनी देर भजन करो, आ जाएगा भगवान, दिख जाएगा महाराज भगवान। आए तुम्हारे भजन में भगवान क्यों नहीं आ रहे चार हाथ वाले? क्योंकि तुम्हारे नेत्र 5-4 मिनट से ज्यादा बंद होते। हाँ, आप 2-4 मिनट ही दुनिया से दूर रह सकते हैं बस, तो भगवान नहीं दिखेंगे चतुर्भुज जल्दी से। व्यास जी बैठ गए, 6 महीने तक व्यास जी एक आसन पर बैठ गए और मंत्र जाप किया। श्रीमन नारायण पधार गए, दर्शन हुआ। भगवान विष्णु ने कारण पूछा भजन का। व्यास, तुम तो प्रमुख विद्वान हो, तुमने मेरा इतना भजन क्यों किया है? क्या चाहिए? तो भगवान वेद व्यास कहते हैं, परमात्मा सदगुरु नारद ने कहा कि कलयुग की दवाई आपके पास है। कलयुग में जब लोग पारिवारिक संकटों में जूझेंगे, बीमार पड़ेंगे, रिश्ते खत्म हो जाएंगे, बच्चे सुनेंगे नहीं, लोग ताले पे भरोसा करेंगे, साले पे भरोसा करेंगे, भाई से लड़ेंगे, कोर्ट कचहरी करेंगे और साले को कितना भी देके भूल जाएंगे, तब ये संसार कैसे चलेगा? उद्धार कैसे होगा सबका? महाराज, भाई से कोर्ट कचहरी चल रहा है और साले को देके करवट भी ना ले रहा, कोई पूछ भी नहीं रहा कि साला देगा कब। और भाई से कोर्ट कचहरी हो रहा है, बांध के पीछे, खेत के बांध के पीछे। ये कलयुग है। और ये कलयुग शुरू कब से हुआ? ये कलयुग तब से शुरू हुआ, तब से पांडवों के साथ कौरवों ने संपत्ति का युद्ध लड़ा, तब से कलयुग लग गया, समाप्त हो गया द्वापर। एक भाई दूसरे भाई की संपत्ति के लिए लड़ाई लड़ेगा, वो कलयुगी है। वहां से कलयुग शुरू हो जाता है। आपके जीवन में, आपके घर में भी अगर भाई में संपत्ति का विवाद है तो इस घर में कलयुग है और है, पूछने की जरूरत ही नहीं है महाराज। संपत्ति का विवाद भाई से नहीं है, उस घर में कलयुग नहीं है। पत्नी का भरोसा पति पर नहीं है, कलयुग है। पति के ऊपर भरोसा है तो कलयुग नहीं है। पत्नी को अकेला गांव में छोड़ के तुम बंबई में नौकरी करते हो, निश्चिंत हो, तो कलयुग नहीं है तुम्हारे घर में। और तुम्हें रोज अपनी पत्नी की खबर पड़ोसी से लेनी पड़ती है, तो कलयुग है तुम्हारे घर में। ये निशान चिन्ह बता रहा हूं, कलयुग को कैसे पहचाने। पति परदेश, पत्नी घर में बच्चों के साथ, और पति को पड़ोसी से पूछना पड़ रहा है क्या कर रही है वो, कहां गई है वो, तो मतलब घर में कलयुग है। इतना विश्वास होना चाहिए कि सचमुच में मेरी पत्नी किसी के साथ में जुड़ी हुई है, और ये मुझे पता है कि ये उससे बात करती है वो, तो भी हम पत्नी पे पूरी श्रद्धा रखते हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि इस घर में कलयुग नहीं है। और वो भी झूठा निकलेगा। जो मिलना बोलना है उस रिश्ते में भी धर्म ही निकलेगा, अधर्म नहीं निकलेगा। और आप जिस रिश्ते को भाई बहन का समझ रहे हैं, बैठे हैं, ये धोखे का निकलेगा, इसमें धोखा निकलेगा। क्या बताऊं महाराज, दीदी 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 करते करते, ब्याह करते करते रोका जैसे तैसे, लड़ाई लड़के दीदी दीदी और दीदी से ब्याह। ये क्या, ये कलयुग है? या दीदी दीदी बोलेंगे और मन में कुछ और लेके डोलेंगे, ये कलयुग है। बस ये समझना है, इसकी पहचान है कलयुग की। दीदी कहना और ऑफर शादी का देना। आदमी दीदी कह के ऑफर शादी का देता है तो कितना बड़ा पाप करता है, कितना बड़ा पाप है ये।